हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट खबरों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसवीबी फॉल, नज़ारा टेक ने सिलिकॉन वैली बैंक के खाते से 60 करोड़ रुपए दूसरे बैंक में डाले। जैसा कि आपको मालूम है कि एसवीबी बैंक जो है सिलिकॉन वैली बैंक है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसी में हाल में एक फ्रॉड हुआ था जिसमें सभी खाता धारकों के जो जमा पूंजी थी वो डूब गई। इसमें किसके खाते थे? इसमें कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं सिलिकॉन वैली बैंक में, उनके खाता थे। तो इसमें अपनी कंपनी जो इंडियन कंपनी है नज़ारा टेक, इसमें इसका भी एक खाता था जिसमें इनको 60 करोड़ रुपए थे। तो इन्होंने अपने 60 करोड़ रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। वर्ष 2023 में पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में आई गिरावट। पेट्रोल 18 रुपये तो डीजल 11 रुपये हुआ सस्ता। तो ये पेट्रोल, ये आज की ही लेटेस्ट खबर है कि पेट्रोल में 18 रुपये और डीजल में 11 रुपये की मतलब रियायत दी गई है, सस्ता हो गया आज। अडानी को 21,000 करोड़ का फटका, अमीरों की लिस्ट में 5 पायदान खिसके। तो अडानी का भी ये डाउनफॉल आ रहा है। बुधवार को अडानी पावर, अडानी टोटल गैस एंड अडानी ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट लगा। ये कुछ अडानी के जो स्टॉक्स हैं, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, इसमें लोअर सर्किट का भी फिलहाल सर्किट बना हुआ है। शेयरों में गिरावट के चलते महज 24 घंटे में ही अडानी को 2.6 अरब डॉलर या 21,000 करोड़ की चपत लगी। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस गिरावट के साथ गौतम अडानी की नेटवर्थ 45.3 अरब डॉलर रह गई। इतनी नेटवर्थ के साथ अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 5 पायदान खिसककर 26वें नंबर पर पहुंच गए। मुकेश अंबानी 80.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अब दुनिया में 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अनिल अग्रवाल, फॉक्सकॉन मैन इन इंडिया इज बैटलिंग कंपनीज डेब्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि अनिल अग्रवाल वेदांता कंपनी के सीईओ हैं और इनकी हाल में ही अभी फॉक्सकॉन जो कंपनी चिप मेकर कंपनी जो कि है ताइवानीज कंपनी है, उनके साथ इनकी डील हुई है। और इस डील में ये इंडिया में सेमीकंडक्टर एक चीज़ होती है जो कि मोबाइलों में और हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज़ होता है, तो उसका उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। बट अभी फ़िलहाल इनकी जो कंपनी की हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है अनिल अग्रवाल की, और इसमें अभी बहुत सा इनका कर्जा बना हुआ है। Vedanta hit the headlines last year for the biggest ever private investment in India, a gigantic semiconductor unit in plan to build in partnership with Taiwanese chip giant Foxconn. Foxconn के साथ मिलकर इन्होंने चिप्स सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने का सोचा है। It will be the India first chip factory at an investment of nearly $20 billion, partly funded by the government, with Vedanta owning 63% in the joint venture. तो इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 20 बिलियन यूएस डॉलर और जिसमें वेदांता का ओनरशिप है 63%। बट न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड इन दिसंबर लास्ट ईयर दैट अग्रवाल was struggling to find financial backer for the ambitious venture, citing anonymous sources. बट अगर अनिल अग्रवाल को कोई भी ऐसा फाइनेंशियल सपोर्टर नहीं मिल रहा जो इनको सपोर्ट करे इस अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के में। ब्लूमबर्ग क्लेम अग्रवाल रिप्रेजेंटेटिव मेट large fund from the Middle East, Singapore and the US over the past 3 months to garner financing commitment for the manufacturing business, but all the funds gave the opportunity a pass. इन्होंने मिडल ईस्ट में और सिंगापुर और यूएस जैसे देशों से भी अपना कोलैबोरेशन करने की कोशिश की ताकि ये अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनको ग्रो कर पाएँ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक से एक खबर आ रही है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक में 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है, मतलब ज़्यादा हुई है। इवन दो यूरोप में जो हाल है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, इवन फिर भी इन्होंने इन्वेस्टर को नज़रअंदाज करते हुए अपने 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक किया है आज ही। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी विल्मर will be moved out of short-term additional surveillance mechanism framework with effect from Friday. ये तीनों कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी विल्मर, ये तीनों पे सर्वेलेंस चल रहा था। इन सर्वेलेंस से ये इनको बाहर निकाला जाएगा।
During instance of high volatility in stock, exchange move them to the short-term or long-term additional surveillance framework to safeguard investor from speculative trades. यानी कि अभी फिलहाल में अडानी के जो शेयर थे, जिसको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे शेयर जो थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे और स्पेकुलेशन ट्रेड हो रहे थे। तो इसको रोकने के लिए जो सरकार ने अभी फ़िलहाल इसमें सेफगार्ड देने के लिए इनको इस सर्विलेंस से हटाया है। आज के जो सबसे ऊपर जाने वाले स्टॉक्स हैं उसमें पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम है। द शेयर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी लाइक BPCL, HPCL एंड IOC गेन्ड अप टू 6% आफ्टर ब्रेंट क्रूड slipped below 75 barrel for the first time in since November 2021। जितने भी ऑयल मेकिंग कंपनियां हैं, चाहे BPCL है, HPCL है, IOC है, वो उसमें एक आज बढ़ोतरी आई क्योंकि $75 पर बैरल के रूप से नीचे ब्रेंट क्रूड ऑयल आया है। DLF शेयर ऑफ realty major ended 4% higher at 360 out of the company said it's sold luxury apartment worth more than 8,000 crore in Gurgaon in just 3 days। DLF ने पिछले 3 दिनों में 8,000 करोड़ के जो अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, वो सेल किए हैं, जिससे इनके अभी शेयरों में 4% की बढ़ोतरी आई है और अभी 360 रुपये का चल रहा है। संवर्धना मदरसन द शेयर ऑफ ऑटो कंपोनेंट कंपनी एंडेड 11% लोअर एट 68.5 एमिड रिपोर्ट ऑफ ए लार्ज ब्लॉक डील इन द काउंटर। संवर्धन मदरसन का जो शेयर है वो 11% लोअर चल रहा है। कुछ इनके बीच में एक ब्लॉक डील हुई जिसकी वजह से ये अभी इसमें लोअर सर्किट चल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बारे में कहा गया है कि शेयर द इंश्योर एंडेड अराउंड 7% हायर 409.65 आउट ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड अनूप बागची एस MD एंड CEO विथ इफेक्ट फ्रॉम June 15। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो भी कंपनी है, इसमें अनूप बागची को MD और CEO घोषित किया है 15 जून से। TV18 शेयर ऑफ TV18 ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एंडेड 6% हायर 30.45 ऑन बार्गेन बाइंग। द स्टॉक हैड हिट इट्स 52% वीक लो ऑफ 28.4 इन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 28 रुपये 40 पैसे का था, जो कि आज 6% बढ़ा है तो 30 रुपये 45 पैसे हो गया। TV18 का न्यूज़। ग्लेनमार्क गेट US FDA not to begin trial of potential cancer drug। ग्लेनमार्क जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनको अभी एक लाइसेंस मिला है US FDA से, ताकि वो कैंसर की जो ड्रग्स होती है, कैंसर की जो दवा होती है, उस पर अपना शोध कर सकें। इंडिया अप्रूव कैपिटल एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर वर्थ ₹70,584 करोड़। इंडिया को अभी कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये जो भी डिफेंस के सेक्टर में है, उसमें 70,584 करोड़ का कैपिटल इनको पारित हुआ है। यानी कि जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है, चाहे भारत डायनेमिक लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और जितने भी कंपनी जो कि क्या बोलते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है, उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि 70,000 करोड़ 70,500 करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन पास हुआ है। इंडस्ट्री रश टू रिंग फेंस इटसेल्फ एज आर ऑफ कोल क्रंच नियर्स। देश में बिजली की कमी हो रही है, जिससे अभी नया बिजली बनाने के लिए कोल का उत्पादन और कोल का संसाधनों का खोज की जा रही है। आखिरी खबर ये है कि जियो ने अपना पोस्टपेड कनेक्शन लॉन्च किया है, जिसमें वो इंडिविजुअल प्लान और फैमिली प्लान दोनों ही पारित किए हैं, और इसमें आप 699 रुपये में और 399 के इनके प्लान है, फैमिली प्लान में और इंडिविजुअल प्लान में है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं 22 मार्च से। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय।